नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो भागलपुर हो या गया या फिर सासाराम, लालू और गांधी परिवार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। पीएम मोदी ने कहा कि पहले बिहार की ये स्थिति थी कि जब लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो उनको ये भी नहीं पता होता था कि दूसरा शहर पहुंचेंगे या फिर बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। उन्होंने कहा आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता से अपील की है और कहा है आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग जो नक्सलियों को हिंसक गतिविधियों की खुली छूट देते हैं और एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है उसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं और उनकी रग रग से बिहार के लोग वाकिफ हैं। और इसी ने पीएम मोदी से पूछा कि सत्ता नहीं मिली तो बिहार को कोरोना की वैक्सीन नहीं देंगे क्या। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि मेरे जन्मदिन पर लालू जी रिहा होंगे और अगले ही दिन नीतीश बाबू विदा होंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना और भागलपुर की रैली में उन्होंने कहा कि बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी। चिराग पासवान जी ने कहा कि लोजपा की ताकत का अंदाजा नीतीश कुमार को चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि किसी भी सूरत में नीतीश सीएम नहीं बन पाएंगे। भागलपुर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विरोध अपरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की प्रगति और गति धीमी पड़ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ले चुकी है और बिहार के लोग ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर से जिताना है ताकि प्रगति के पथ पर बिहार की गति और भी तेज हो। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। गया की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा कि एक वो दौर था जब लोग कोई गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या फिर बीच में किडनैप हो जाएंगे। और बिजली संपन्न परिवारों के घर में होती थी, गरीब के घर में तो दिए और ढिबरी के भरोसे रहता था। और आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। पीएम मोदी की अपील और कहा आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए। बिहार के गया जिले में शुक्रवार को आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में यहां बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपका मतदान जरूरी है। आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए। पीएम ने कहा जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आपने केंद्र में हमें अवसर दिया और उनको तेजी से पूरा करने के लिए बिहार में फिर से भाजपा, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए सरकार जरूरी है। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी। पीएम मोदी ने कहा कि जब जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया, इन लोगों ने बिहार के साथ और बिहार के गौरव के साथ विश्वासघात किया है और बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी है।
रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोगों ने विरोध किया है। और 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध में हैं। और भारत की जाबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे तो ये लोग विरोध में हैं। राष्ट्र हित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में हैं। तेजस्वी यादव जी बोले कि मेरे जन्मदिन पर लालू जी रिहा होंगे और अगले ही दिन नीतीश बाबू विदा होंगे। चिराग पासवान ने कहा कि 9 नवंबर को लालू प्रसाद की रिहाई होगी और 9 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई होगी। पीएम मोदी ने सासाराम की चुनावी सभा में विपक्ष पर जमकर हमला किया। सासाराम की रैली में पीएम मोदी ने कहा, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर से बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले ही बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किल में डालने वाले कौन थे। बिहार के लोग वो दिन भूल नहीं सकते जब सूरज ढलने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। और आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात तो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डर के रह सकता है, जी सकता है। भागलपुर में बोले पीएम मोदी, एनडीए के पक्ष में बिहार की जनता का मत स्पष्ट, फिर बनेंगे सीएम नीतीश कुमार। पीएम ने कहा कि मैं जहां भी गया जो मिजाज देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। और 10 लाख सरकारी नौकरियों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, जिन लोगों ने सरकारी नौकरी को रिश्वत का जरिया बना लिया था वे आज नया राग अलाह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता सब समझ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज से सभी लोग परेशान थे, गुंडों और अपराधियों का बोलबाला था। नीतीश कुमार के आने के बाद गुंडों और अपराधियों को जेल भेजा गया। आज एनडीए की सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मायावती जी का ऐलान कि पुराने को बहुत आजमा लिया, अब नया विकल्प चुनने की बारी। मायावती जी बोले कि 3 बार राजद और एनडीए को जनता ने मौका दिया, लेकिन बेरोजगारी का आलम वही रहा और अब चुनाव के समय कोई 10 लाख तो कोई 19 लाख रोजगार देने के खोखले दावे कर रहा है। और मायावती के साथ मंच साझा करते हुए रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राजद व महागठबंधन को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि दोनों ने 30 वर्षों तक बिहार में शासन किया, लेकिन बाढ़, बेरोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती गई और बिहार की बदहाली के जिम्मेदार इन लोगों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुशासन बाबू की सरकार व महागठबंधन में कोई अंतर नहीं है। उपेंद्र ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद निम्न स्तर की शिक्षा ली हो वह शिक्षा में क्या सुधार लाएगा। बिहार में पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि केंद्र ने बिहार के विकास के लिए एक योजना बनाई है। स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीणों को खेतों और घर का स्वामित्व कार्ड मिलेगा और यहां भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां भी इसे बहुत तेजी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और इसको कौन सुनिश्चित करेगा, विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वे लोग जिन्होंने परिवार का भला किया या प्रदेश का विकास किया।
और पहले जो सरकारें थी उन्होंने आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार, कारोबारी, मजदूर उनके जंगल राज में परेशान होते रहे। इतना भ्रष्टाचार था कि भागलपुर, मुंगेर में कारोबार खत्म होते गए। भागलपुर में बोले पीएम मोदी कि विरोध अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति धीमी पड़ जाएगी। और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनाने की शपथ ले चुकी है। बिहार के लोग ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना है ताकि प्रगति के पथ पर बिहार की गति और भी तेज हो। और पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा विरोध करने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, पुराने रास्ते पर ले जाएंगे और ये लोग सिर्फ सत्ता सुख के हैं और आपकी समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। जब जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया तब तब बिहार के साथ विश्वासघात किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हीं के बल पर नीतीश लड़ रहे हैं बिहार में चुनाव। उन्होंने कहा कि लोजपा की ताकत का अंदाजा नीतीश कुमार को चुनाव परिणाम के बाद चलेगा। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि किसी भी सूरत में नीतीश सीएम नहीं बन पाएंगे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना को लेकर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उस योजना का हस्र क्या हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। कितना कमीशन जाता है और किसके पैकेट में जाता है यह सबको मालूम है। उन्होंने कहा जहां जहां जदयू के प्रत्याशी जाते हैं आम जनता उसका विरोध करती है। वह विरोध प्रत्याशी का नहीं बल्कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का हो रहा है।